जीत की तकदीर और तस्वीर को लिखने के लिए, हमारे भविष्य के लिए, हरियाणा के भविष्य के लिए ये उपचुनाव जो है ये अति महत्वपूर्ण उपचुनाव है। और इस चुनावी रण में आज जिस संख्या में निकलकर आप लोग आए, तकरीबन मुझे मेरी आंखों के, अगर मैं भूल ना करूं तो शायद सारी कॉलोनी के नौजवान आपने इकट्ठे कर रखे। भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जहां मैं आपका स्वागत करता हूं, आभार प्रकट करता हूं, वही साथियों आप लोग का एक एक कीमती वोट जो है वो आपके जीत के भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। से ऊपर उठ करके चुनना है। जीत विकास के पथ पर पिछड़ चुका है, इस बल्कि विकसित राजधानी बनाना है। यहां पर सड़कें नहीं, सीवेज की व्यवस्था अच्छी। एक बार तो सुकून पालेंगे, मगर फिर 5 साल पछताएंगे। और 5 साल का वो पछतावा मैं मान करके चलता हूं कि आने वाली पीढ़ी के लिए, आने वाली जो हमारी नस्ल है उसके लिए बहुत दुखदायक है। इसलिए साथियों, जो 3 पार्टियां प्रमुख हैं, एक तो बीजेपी है, एक जेजेपी है और एक कांग्रेस पार्टी है। बीजेपी को आपने बहुत नजदीकी से देखा है। जो मोदी ये कहते थे कि मैं करप्शन खत्म करूंगा, जो मोदी ये कहते थे कि मैं काला धन देश लाऊंगा, 15-15 लाख गरीब के खाते में डलवाऊंगा, जो मोदी ये कहते थे कि मैं नौजवानों के लिए रोजगार के अवसर लेकर के आऊंगा, किसानों के लिए स्वामीनाथन की रिपोर्ट लाऊंगा, आज एक भी बात पूरी नहीं हुई। कोई सी हुई हो तो सारे नौजवान पढ़े लिखे खड़े हो। अगर हुआ कुछ नहीं हुआ, अगर कुछ हुआ तो वो सिर्फ और सिर्फ कभी जाट को गैर जाट से लाया, हिंदू को मुसलमान से लड़वाया और हमारे बीच में दरार पैदा करने का काम इस भारतीय जनता पार्टी ने किया। इस बात से भी सहमत हो गए नहीं? हाँ जी। आज जिस बीजेपी ने आपको रोकने का, उठाने का काम किया, उस बीजेपी को सबक सिखाने का बहुत अच्छा अवसर आया है। और वहीं वो कांग्रेस पार्टी जिसका 70 साल का इतिहास गवाही देता है कि कांग्रेस सत्ता में सिर्फ करप्शन करने के लिए आती है। कभी 2G, कभी 3G, कभी जीजा जी, कभी कोयला जी, कभी कॉमनवेल्थ खेल के घोटाले, इतने घोटाले कांग्रेस ने किए कि अगर अंग्रेजी शासकों की लूट को और कांग्रेस को जोड़े तो शायद कांग्रेस की लूट ज्यादा पड़ेगी। साथियों, सुरजेवाला जी कहते हैं मैं जीन बदलूंगा, जिंदगी बदलूंगा। जीन तो बदले ना बदले, एक बारी घंटी मार के और नरवाणों वाले से जरूर पूछ लियो तुम्हारी कितनी बदल के आ रही है, थर वालों से भी हालचाल पूछ लियो। इसलिए ये तो सबसे बड़ी जिम्मेवार है। आपको पता है 10 साल के राज में 10 साल पीडब्ल्यूडी के मिनिस्टर रहे। पीडब्ल्यूडी के मिनिस्टर का क्या काम है? सड़क बनाना है कि नहीं नौजवान साथी? और रोहतक जिले में जब चलते थे रोहतक से, ऐसी सड़कें थी जैसी लंदन और पेरिस की हो, और लाखन माजरा आता था और जींद जिला शुरू होता था तो ऐसा लगता जींद नहीं बल्कि पाकिस्तान की सीमा आ गई। सहमत हो गए नौजवान साथी? जो जिम्मेवार है, जो हमारा 200 बेड का हॉस्पिटल यहां बनना था, उसको कैसे ले गए? यहां जींद का एक भी मुद्दा पिछले 14.5 साल से विधानसभा में नहीं उठाया। वही हमें गर्व होता है कहते हुए कि सांसद दुष्यंत जी हिसाब से जरूर होंगे, मगर जब जींद की बात आती है तो जींद के लोगों की आवाज बढ़ने का काम पार्लियामेंट में दुष्यंत कर रहा है। जब गांव वाईफाई लगाने की बात आती है तो दुष्यंत चौटाला अपनी आवाज आपको उठाने का काम करते हैं। जब आरओ पानी पिलाने की बात गांव के लोगों को आती है, कॉलोनियों को आती है, तो दुष्यंत की नाम आपको सामने नजर आता है। जब आप रोजगार की बात करते हैं तब दुष्यंत चौटाला के वो रोजगार मेले हमें याद आते हैं जिसमें दुष्यंत चौटाला ने 7,500 नौजवानों को रोजगार दिलाने का काम किया। इसलिए शहरवासियों, ये न केवल आप लोगों की व्यवस्था को परिवर्तित करने का चुनाव है, बल्कि मैं तो कहूंगा
कि हमारे भविष्य के जो 40 साल हैं, आज दुष्यंत जी 32 साल के हैं और मेरी पीढ़ी के लोग ये जो खड़े हैं 18 से लेकर के 45-40 साल तक के, ये नौजवान पीढ़ी जिसको यूथ कहते हैं, इसके कंधों पर बोझ है कि हम इस देश को, इस प्रदेश को कैसा देखना चाहते हैं। दुष्यंत जी ने एक बीड़ा उठाया जननायक जनता पार्टी बनाकर और उससे इसकी शुरुआत जीत से की। हमारा भी फर्ज है, हमारा दायित्व है कि हम अपने भाई का हाथ मजबूत करें। और वो हाथ मजबूत कैसे होगा? जब ये सेमीफाइनल का मैच जीत का चुनाव भारी मतों से होगा। मैं आपके एक एक कीमती वोट की अपील करने आया हूं और मैं भी आपको आश्वस्त करता हूं कि चाहे ये कार्यकाल 9 महीने का हो, मगर दिग्विजय चौटाला या तो आपको चंडीगढ़ में विधानसभा में आपकी आवाज बढ़ता नजर आएगा या आपके सुख दुख का हमदर्द बनकर आपको शहर में खड़ा नजर आएगा। सुरजेवाला जी को ये कहते हैं कि मैंने तो राहुल गांधी का दफ्तर संभाला। सुरजेवाला जी कहते हैं मैं विधानसभा इसलिए नहीं जाता क्योंकि मैं राहुल गांधी का काम देखता हूं। अब ये तय कर लो मेरी पीढ़ी के दोस्तों कि एमएलए वो चाहिए जो राहुल गांधी का दफ्तर संभाले या एमएलए वो चाहिए जो चंडीगढ़ में जाकर तुम्हारे हकों लोगों की आवाज। भाई दिग्विजय सिंह चौटाला जिंदाबाद जिंदाबाद। घर घर जाओ मेरे भाइयों, वोट की अपील करो, वोट की प्रार्थना करो, सबको गले लगाओ। और मुझे उम्मीद है कि जो लोग एक भ्रांतियां फैलाते थे कि शहर में ये पार्टी इतनी मजबूत नहीं होगी, मुझे उम्मीद है कि इस बार कम से कम नहीं तो 30,000 से ज्यादा वोट हम शहर में से लेकर अगर ग्रामीण क्षेत्र का साथ होगा तो फिर एक तरफा आपके नौजवानों की लहर चलेगी। ये चुनाव तो जीतोगे ही जीतोगे और जब ये चुनाव जीतोगे तो आगे के रास्ते खुल जाएंगे। क्यों पड़े हो चक्कर में? ये ढूंढोगे सुरजेवाला जी कहाँ मिलेगा, कहीं दिल्ली मिलेगा, कहीं चंडीगढ़ मिलेगा। और खट्टर से तो हमारा कोई वास्ता ही नहीं, ना खट्टर हमने जाना ना हम खट्टर ने जाना। इस बात सहमत हो कि नहीं? दुष्यंत तुम्हारा हानि है, तुम्हारा भाई है और इस बार ये लड़ाई युवा सरकार बनाने की है। नौजवान साथियों, जब दुष्यंत अगवाई करेंगे, नरम स्वभाव का नेता है कि नहीं? नरम, हाँ जी, गरम दल का तो नहीं, नरम दल का नेता है। चाहे हाथ पकड़ के काम करवा लियो और कोई उप चुप रहेगी तो मैं तुम्हारा वकील है, कोई टेंशन नहीं है। भाई दिग्विजय सिंह चौटाला जिंदाबाद। गली का, बिजली का, पानी का, सड़क का, सीवेज का और ये कूड़े करकट के ढेर में आज शपथ लेकर के जाता हूँ इस्तेमाल करोगे कि अगर हमें अवसर मिला, सरकार आएगी तब तो करेंगे। मगर इस 9 महीनों में इस सरकार की नाक में दम करेंगे कि इस कूड़ा करकट के लिए सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट शहर से कोसों मील दूर बढ़ाया जाए, जिससे कि सारा शहर से गंदगी बाहर निकाली जाए। जिंदाबाद। हमारे शहर की सड़कें हो, अच्छी सड़कें बने, नौजवानों को अच्छा स्पोर्ट्स का मैदान मिले, अच्छी एजुकेशन हो, अच्छा मेडिकल फैसिलिटी हो, अच्छे अस्पताल हो। और भाई 36 बिरादरी का भाईचारा एक मोती को जैसे माला में पिरोते हैं वैसे हार बढ़ करके इस हरियाणा की ताकत बन जाए। 36 बिरादरी एक साथ आगे बढ़े, जींद शहर की शान हो, जींद के घर की चौधर हो। राज कह करके जा रहा हूं, याद रखियो, अगर जननायक जनता पार्टी जीतेगी, आने वाले समय में सरकार बनेगी तो दुष्यंत की सरकार चंडीगढ़ से नहीं चलेगी बल्कि जींद में उसका दफ्तर खोलेगा। जिंदाबाद। भाई नौजवानों, मुझे आप पर जरूर है, मुझे आप पर गर्व है। आज जहां भी विरोधी चर्चा करते हैं कि भाई टक्कर में तो जब हो जब नौजवान हमारा साथ दे, नौजवान तो सारे के सारे दुष्यंत के हो रहे हैं, 90% दुष्यंत के साथ इस बात की गवाही दे रहा है। नौजवान कितने हैं? 72% वोटर, 72% वोटर, ये जो पीढ़ी मेरे सामने खड़ी आपकी ताकत है। और जब 72% एक तरफ हो लिया तो फिर कोई रोकड़ियां नहीं, कोई टोकड़ियां नहीं। अब ये रेल का इंजन चंडीगढ़ से पहले रुकने वाला नहीं है। कब पर प्लेट का निशान है, ये ना भूलियो, कहीं पुराने वाला याद रखो। नई सोच है। और कब पर प्लेट तो ऐसा निशान आया कि जब से ये निशान आया तब से किसी हुड्डा के आगे, सुरजेवाला के आगे कोई चाय का कप कर दे तो इनके टेंशन हो जाती है। कटोरी में चाय पी रहा है, कोई थाली में ठंडी कर रहा है, तुम्हारी जीतते हैं। मौका आया है, लामबंद हो जाओ, गुंडागर्दी खत्म करेंगे, तानाशाही खत्म करेंगे, नौजवानों का राज होगा, तुम्हारी चौधर होगी, तुम्हारा सोनिया होगा।
और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद होगा, माताओं बहनों को सुरक्षा होगी, सम्मान होगा, और जीत की चौधर होगी, घर का मुख्यमंत्री होगा और सारी ताकत होगी। ये शहर आज जो 22वें स्थान पर आता है, इसको पहले नंबर पर लेकर आने का संकल्प लेते हुए दिग्विजय सिंह चौटाला धन्यवाद फिर कर रहा हूँ, आपका फिर धन्यवाद कर रहा हूँ। जब आपका आशीर्वाद मिलेगा इसलिए भाई एक एक साथी, एक एक भाई घर घर जाकर, गली गली जाकर सबने बना लो। ये बहुत अच्छा अवसर इस जीत की शान में जो है ना आज चार चांद लगाने का है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।